हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि परफेक्ट 100 डेज प्लान को बनाकर आप नीट 2024 का एग्जामिनेशन जो है वो किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। बहुत से बच्चे अभी इस तरीके के होंगे कि अगर एक साल उन्होंने अपने नीट प्रिपरेशन को भी दिया है, वो भी इस वीडियो को रिलेट कर सकते हैं अपने साथ। एंड जो बच्चे जो है 6 मंथ्स की प्रिपरेशन लेके चले हैं कि हाँ हमें 6 मंथ्स में जो है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, ये 5 मंथ्स में, ये 3 मंथ्स में। लेकिन मैं अगर आपको ये बताऊं कि अगर आपके पास मास्टर पिरामिड हो, अगर आप मास्टर पिरामिड को जान गए तो आप 100 डेज के अंदर ही इस एग्जामिनेशन को क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। लेकिन आपको इस मास्टर पिरामिड को समझने के लिए आपको पूरी तरीके से डेडिकेटेड होना पड़ेगा अपनी इस एग्जामिनेशन के लिए, और आपको बहुत ज्यादा सीरियस दिखानी पड़ेगी इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो मोस्ट ऑफ द बच्चों का सबसे वीक पॉइंट है कि बच्चों को प्लान ही नहीं पता होता है। तो इस मास्टर पिरामिड को जानने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। अब ये प्लान जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बच्चे के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रह सकता है। कुछ 11th में है, कुछ 12th में भी बच्चे होंगे, एंड कुछ जो है वो ड्रॉपर्स भी होंगे। लेकिन ये प्लान जो है आपने खुद अपने तरीके से बनाना है, एंड हर एक बच्चा जो है इस प्लान को बना सकता है। यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी आपने फॉलो करनी है, जो मैं आपको यहाँ पे मास्टर पिरामिड आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, वो है कि एक्चुअल में सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने डेज को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इट मीन्स आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को अपने डेज में डिवाइड कर देना है। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि आप 35 डेज जो है एक के लिए रख लो, 35 डेज जो है अलग के लिए रख लो सब्जेक्ट के लिए, एंड जो 30 डेज जो आपके बच जाते हैं वो आप डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए रख लो। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको इतना बोला है कि आपने डेज को क्या करना है, डिवाइड करना है। अब जिसकी बायोलॉजी जो है वो स्ट्रांग रहेगी तो ऑब्वियसली बात है वो अपने डेज को डिवाइड क्या करेगा, बहुत सोच समझ कर करेगा, क्योंकि वो बायो को क्या करेगा, बहुत कम वेटेज वहां पे प्रोवाइड करेगा, एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में ज्यादा क्या करेगा, फोकस करेगा। लेकिन वही अगर बच्चा जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो बायोलॉजी में क्या करेगा, बहुत अच्छी तरीके से अपने डेज को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर आपने खुद देखना है कि आप जो है अपने डेज को किस तरीके से यहाँ पे डिवाइड करते हो। तो ये जो है वो स्टेप नंबर क्या है आपका, फर्स्ट है कि आप अपने पहले ही क्या कर दो, 100 डेज को कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दो जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपका कवर हो जाए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम 30 डेज में, 35 डेज में किसी भी पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये वो उन बच्चों का मिथ है जो कि हर एक प्लेटफॉर्म पर जाकर जो है वो कंटेंट ढूंढने की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कि खुद से मेहनत करके, अगर किसी प्लेटफॉर्म की अगर आपको प्रॉपर एक वीडियो भी नहीं देखने को मिलती है, तो जितना टाइम आप पूरा दिन लगा देते हो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक लेक्चर को क्या करने में, वहां पे ढूंढने में, इससे बेटर है कि आप खुद एक 11th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो, या ड्रॉपर के बच्चे हो, लेकिन आपको इतना दिमाग होना चाहिए कि हाँ आपके पास एक चैप्टर जो है वो आपका वहां पे क्या हो जाता है, छूट जाता है। उस एक दिन में आप एक एक चैप्टर को क्या कर सकते थे, कंप्लीट कर सकते थे खुद की मदद से। जो वीक पॉइंट्स है वो आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल ही जाते हैं। लेकिन पूरा चैप्टर जो है अगर आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो जाओगे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। क्योंकि एक चैप्टर जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक दिन में जो है वो नहीं करवाया जाता है। जो आपका लेक्चर होता है वो भी 6 से 7 आवर लंबा होता है, जो कि आपको पॉसिबल नहीं होता है कि इतनी घंटे की आप सेटिंग जो है वो कर सको। तो खुद को इतना टाइम देकर जो है आपने क्या करना है, सबसे पहले आप चैप्टर को भी क्या कर दो, डिवाइड कर दो कि हाँ इस चैप्टर को मैंने 2 घंटे सुबह देने हैं, 2 घंटे शाम को देने हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग जो है एक एक घंटा भी निकाल सकते हो उस पर्टिकुलर चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पे जो सेकंड मास्टर जो यहाँ पर आपका क्या है पॉइंट है, वो ये है कि आपने क्या चलना है, टॉपिक वाइज चलना है। टॉपिक वाइज चलने का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि आपको इस चैप्टर को रिवाइज करने में क्या मिलती है, बहुत ज्यादा वहां पे इंस्पिरेशन मिलती है कि आपने हर एक टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर को क्या किया है, कंप्लीट किया है। चैप्टर वाइज किसी भी तरीके से आप एनसीईआरटी को फॉलो यहाँ पे जरूर करो, क्योंकि एनसीईआरटी जो है यहाँ पे क्या है, पूरे तरीके से मस्ट है। अब यहाँ पर मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर जब हम कभी भी बेटा बात करते हैं किसकी, टॉपिक वाइज चलने की, तो एनसीईआरटीज में जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। तो एनसीईआरटीज को पढ़ना जो है नीट के एग्जामिनेशन के लिए पूरे तरीके से क्या है, मस्ट है। लेकिन जब कभी भी आप टॉपिक वाइज जो है एनसीईआरटीज को पढ़ते जाते हो, तो साथ साथ में उसके जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उनको भी साथ साथ में करते चलो। और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप क्या कर रहे हो, मॉड्यूल अगर फॉलो कर रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर क्या हो, इनरोल भी नहीं हो, तब भी आपको गूगल के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा
किया है, आपको बहुत ज़्यादा ढेरों क्वेश्चन जो है वहाँ पर मिलते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को आपने किस तरीके से करना है, टॉपिक वाइज ही आपने क्या करने हैं, क्वेश्चंस को लगाना है। इसके बाद जो है अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी एक टॉपिक पढ़ लिया आपने एक दिन में, एक टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो आपने ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको इतना पता लग जाएगा कि उस टॉपिक से रिगार्डिंग आप कोई बात मिस तो नहीं कर रहे हो। जितने भी क्वेश्चंस का टाइप है, चाहे वो एक आपके क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन है जो सिंपल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, या डीप जो कॉन्सेप्ट के पूछे जाते हैं, या ग्राफ वाले क्वेश्चन जो हैं, या असर्जन रीजन के जो क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपने उसी मॉक टेस्ट में क्या कर देने हैं, लगा देने हैं, जिससे आपको ये होगा कि आपको उस टॉपिक को पढ़ने के लिए जो है वो बार बार जो है टाइम डिवोट नहीं करना पड़ेगा। यानी एक ही थ्रो में आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट क्या हो जाएगा, आपका पूरे अच्छे तरीके से आपका रिवाइज भी हो जाएगा। इसके बाद जो है मॉक टेस्ट लगाने के बाद भी अगर कोई क्या बच जाता है, आपका वीक पॉइंट बच जाता है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने के बाद ही आपको पता लगेगा कि हाँ आपने कोई एक टॉपिक जो नहीं पढ़ा है, या इसमें से ये बात जो है आपने क्या कर दी है, मिस कर दी है, तो वो आपको अपनी वीक पॉइंट्स बता देगा, जिसको आपने मॉक टेस्ट लगाने के बाद क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है। अब यहाँ पर हम मास्टर पिरामिड की यहाँ पे बात कर लेते हैं। मास्टर पिरामिड यहाँ पे क्या है, सबसे पहला स्टेप यही है कि आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तवज्जो देनी है थ्योरी को कंप्लीट करने की। ठीक है, अगर आप थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो आपके पास 50% आपने जो नीट सिलेबस की जो कवरेज है वो कर ली है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि हमेशा चाहते हैं कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती जाए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती जाए, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको तब होती है जब आप एनसीईआरटी की थ्योरी को बहुत लाइन टू लाइन अच्छी तरीके से पढ़ते जाइए। एंड थ्योरी को कंप्लीट करना जो है बहुत सिंपल होता है, बहुत जल्दी आपकी थ्योरी जो है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहला स्टेप यही है 50% वाला, कि आपकी थ्योरी अगर कंप्लीट है, ठीक है, थ्योरी को आपने किस तरीके से कंप्लीट करना है कि पूरा अगर आप एक टॉपिक भी पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग कंप्लीट थ्योरी को आप क्या कर लीजिए, पहले पढ़ लीजिए। 50% आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका वहीं पर क्या हो जाता है, आपका कवर हो जाता है। बाकी का जो 50% बचता है वो आ जाता है आपके सेकंड टाइप में, जो सेकंड लेवल है पिरामिड का, कि उससे रिलेटेड आपने क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं गूगल के ऊपर, उनको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब देखो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे 30% की आपकी तैयारी जो है वो क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यू से हो ही जाती है थ्योरी को पढ़ने के बाद, लेकिन यहाँ पे थ्योरी सबसे पहला पॉइंट है। उसके बाद आपके पास जो 20% बचता है वो किस तरीके से बचता है, कि अगर आपके पास कोई वीक पॉइंट आपके छूट भी जा रहे हो तो आपने क्या करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाने से आपका जो बचा जो 20% का पोर्शन है वो भी क्या हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाता है। ये मॉक टेस्ट को लगाने का क्या फायदा होता है मैं पहले ही आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ। तो ये है वो आपका मास्टर पिरामिड, जो कि आपको पता लगना चाहिए, और ये बहुत सिंपल है। बहुत से लंबी लंबी वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं है कि नीट के एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करें, 1 मंथ में कैसे क्रैक करें, 2 मंथ में कैसे क्रैक करें। सिर्फ और सिर्फ इस मास्टर पिरामिड को आपने फॉलो करते जाइए। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज थ्योरी। थ्योरी को कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नीट में क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद उस थ्योरी के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं गूगल के ऊपर या पीवाईक्यूज के ऊपर या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अंदर, वो सारे के सारे आपने क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपने मॉक टेस्ट लगा के भी देखनी है कि आपकी तैयारी जो है वो कितने अच्छे लेवल की है, आप कितने मिनट में कितने क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो आई थिंक आप लोगों के लिए ये जो मास्टर पिरामिड की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छे तरीके से काम में आएगी, जिसकी वजह से आप नीट 2024 का एग्जामिनेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।